हालेलुया। एक बार जोर से और मुस्कुराते हुए, आपके अंदर यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे दूर नहीं, लेकिन हमारे पास में है, हमारे चारों तरफ हमको घेरे हुए हैं। पास्टर जोशुआ के लिए भी जोरदार ताली बजा दो एक बार। हालेलुया। अनुवाद करने वाले, मेरे साथ में अनुवाद जो करते हैं, उनको थोड़ा सा शब्द बहुत कठिन, कभी कभी गांव वाले शब्द आ जाते हैं, इसलिए इधर के शब्द पकड़ने में थोड़ा, कभी इधर वालों को पकड़ने में दिक्कत जाती है, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। Yeah, there are times that I speak words that are from my village, so it is difficult to understand for some people and also to translate. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन परमेश्वर भला है, हर भाषा को जानता है, लेकिन अनुवाद करने वाले को भी प्रभु अनुग्रह देगा। हालेलुया। And God is good, and He will give grace to the one who translate, because our God is good. Praise the Lord. Praise the Lord. ऐसे आगे पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 6 और 7 वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 नाम हैं जिसके बारे में इस महीने में, पूरा महीना हम लोग 5 नामों के ऊपर, यीशु मसीह के जो 5 नाम है उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, सीखेंगे और अपने राजा के बारे में कि उसका क्या क्या नाम है, उसको जानने में, उसको सीखने में, उसको अपने जीवन के अंदर हालेलुया जानने में बड़ा आनंद आएगा। And from the book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 we are going to read, and then this whole month we are studying from these 2 verses, because we want to learn about who He is, and it will be a great time learning about who Praise the our King Lord. is. हालेलुया। ऐसा लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, For a child is born for us, और हमें एक पुत्र दिया गया है, and a son will be given to us, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, and the government will be on His shoulders, और उसका नाम अद्भुत, and His name will be Wonderful, युक्ति करने वाला, Counselor, पराक्रमी परमेश्वर, Mighty God, आनंद काल का पिता Eternal Father, और शांति का Prince of Peace. रखा जाएगा और रखा गया है। हालेलुया। Hallelujah. और उसके बाद में 7 वचन कहता है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, And verse number 7 says that His dominion will be vast, और उसकी शांति का अंत ना होगा, and its prosperity will never end. इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा, और सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो गया है। He will reign on the throne of David over His kingdom, to establish and sustain it with justice and righteousness from now on and forever. The zeal of the Lord of armies will accomplish this. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब आपको हालेलुया बोले तो आपके अंदर भी सेनाओं के यहोवा के लिए, यीशु मसीह के लिए आपका भी हालेलुया छोटा या धीमा नहीं होना है, जोर से बोलना हालेलुया। When we say hallelujah, your hallelujah should not be small, it should be loud. हालेलुया। Hallelujah. और आनंद के साथ बोलना हालेलुया। And shout it with joy. Hallelujah. अगर आंसू भी निकले तो आनंद के साथ बोलना हालेलुया। Even if you're crying, shout with joy. क्योंकि Hallelujah. मुझे पता है जब हम उस राजा के पास में आते हैं, आनंद के आंसू भी फूट के निकलते हैं। I know when we come to the King, there are times that tears of joy begin to flow from our lives. जब हमारे जीवन में प्रभु नया काम करता है या पुरानी बातें जब प्रभु हमको याद दिलाता है, हमारे आंसू निकल आते हैं उस राजा के लिए जिसने हमारे लिए उपकार किया, And at भलाई times किया। when God makes us remember the things that He has done in the past for us, our eyes are full of tears of joy because of what we are remembering. हालेलुया। Hallelujah. वो
आनंद के आंसू कई बार आपको मिलेगा, तब बोलना हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, And तूने मुझे निकाला है इसमें से. And when you remember and you have tears of joy in that moment, shout hallelujah, because God has delivered you from that पिछले situation. सप्ताह आपने अद्भुत यीशु का नाम है इस बात के ऊपर आपने सुना था. And last week you heard about that. He's wonderful. और बिशप साहब ने बताया अद्भुत सब कुछ आपके जीवन के अंदर वो अद्भुत 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 काम करता And जाएगा. Bishop Saab taught us that he will do wonderful things in your life. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you are believing? कितने लोगों ने देखा उसके महान अद्भुत कार्य को? And how many of you have seen his good works, his कितने wonderful लोगों ने works in देखा? your life? एक Can you बार raise your hand? जोरदार ताली बजाएं. हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत Can you clap? कार्य करने वाला परमेश्वर है. Because he is a wonder working God. और आज मैं आपके सामने हमारा सहायक या हमारा सलाहकार के रूप में यीशु का नाम सलाहकार के रूप में रखा गया है. And I want to talk this morning about Jesus' name as a counselor. सलाहकार, Counselor. सलाहकार. Counselor. कितने लोगों को सलाह चाहिए? How many of you need counsel? कितने लोगों को सलाह चाहिए? How many of you need counsel? बच्चों को सलाह चाहिए कि नहीं चाहिए? Do the young ones need counsel? जवानों को सलाह चाहिए कि नहीं चाहिए? Do the young adults need counsel? हालेलुया. शादीशुदा लोग आपको सलाह चाहिए कि नहीं चाहिए? The married people, you need counsel. बोलो ना. हाँ, तो हम तो मुंह बंद करके मत बैठो. आपसे पवित्र आत्मा है ना, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर पुतले हैं, लेकिन जो कुछ हमारे अंदर है वो सब कुछ परमेश्वर ने डाला है, यीशु ने डाला है, पवित्र आत्मा ने डाला है. And we are standing here, but whatever God has put inside of us, He has put inside of us, and that is what we are speaking out. हालेलुया. Hallelujah. हम तो कठपुतली के समान है, लेकिन उसके हाथ में धागा है, वो जैसा बोलेगा वैसे हम बोलेंगे. And we are like a doll, a Katputli, and whatever He speaks, that we will speak. हालेलुया. Hallelujah. और इसलिए हमारे चेहरे को मत देखना, हमारे कद को मत देखना, हमारे रूप रंग को मत देखना, लेकिन देखना सुनना तो प्रभु की बात को सुन के बोलना एक्साइटेड होकर के आनंद के साथ में. And don't look at our face, don't look at what we are speaking or how tall we are, but look at Jesus and the words that we are giving you that are coming from Jesus. हालेलुया. हालेलुया. एक सलाहकार आपको मिल गया है. You have received a counselor for your life. यस हालेलुया. बहुत सारे लोग सलाहकार रखते हैं अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों के पर जाने के And लिए. there are so many people who keep a counselor to go to heights in their life. और अच्छा उनके जीवन के अंदर हर एक क्षेत्र में हालेलुया उनको मार्गदर्शन दे. ऐसे मार्गदर्शन देने वाले सलाहकार को लोग हायर करके And रखते there are हैं. so many people who hire a counselor so that they can receive a wise counsel to grow in their own lives. हालेलुया. Hallelujah. और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सलाहकार को रखा हुआ है, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं जो सबसे महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु ईश्वरों का ईश्वर जिसके द्वारा सृष्टि हुई वो सलाहकार आज आपके पास में है. People have hired a lot of counselors, but I want to tell you this morning that the wonderful counselor, the King of Kings, the Lord of Lords, has been given to you as a थाली बजाकर counselor. उस काउंसलर के clap your लिए hands. यीशु के लिए थाली बजाएं. And clap for हालेलुया. Jesus who is there as a counselor. मुझे दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन राजाओं का राजा यीशु के पास जाने की जरूरत है जहां से हमको सही सलाह मिल जाए. I don't have to go left and right, but I have to go to Jesus because I will get the best counsel from Jesus. यशायाह की पुस्तक में हम देखते हैं वहां पर यशायाह ने इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग मुर्दों से पूछते थे. And in the book of Isaiah, we see he called him a counselor because in those days people will go to spirit mediums and मरी हुई ask them, आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते अपने भविष्य को. and people would consult to spirit mediums about their future and their life. जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, जो परमेश्वर सारी भूमंडल का बनाने वाला है, उसको छोड़कर लोगों ने अपने सलाहकार को मुर्दों के बीच में सलाहकार को मुर्दे के अंदर देखना शुरू And the किया. people of Israel in those days went to dead bodies so that they can consult and ask the future through मरी हुई spirit mediums. आत्माएं The dead people's और spirits, सृष्टि and then the creation.
सृष्टि को पूछते थे कि हमारे लिए क्या है। And they would ask the creation, what is my future? नक्षत्रों को जो आकाश मंडल में है, दूसरे आसमान पर, वहां की जो राशियां हैं, राशि चक्रों को वहां पर अपने बारे में उनके जो ज्योतिष होते हैं उनके पास में जाकर अपने भविष्य को पूछते। And they would ask the different stars which are in the universe through counselors. They would go and ask them about their future. और कई बार अलग अलग लोगों से सलाह को लेते हैं। And from at times people ask different people about opinions or counsel for their own life. चोर चोरी करने वाला चोर से सलाह लेता है, The one who steals take counsel from other thief. और दूसरे और ग्रुप के लोग हैं जो उनसे सलाह लेते हैं There are other people group who take counsel from other people. कि कैसे हमको करना है, कैसे जाना है, कैसे चोरी करना है, कैसे मर्डर करना है, कैसे हमको जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका भी ट्रेनिंग होती है, सलाहकार होते हैं, उनको सलाह देने वाले होते हैं। And the terrorists have their own counselors who will tell them how to kill, how to do a bomb blast, how to do this, how to do that. हालेलुया। Hallelujah. तो पुराने नियम के अंदर भरा हुआ है बहुत सारे अलग अलग लोगों से अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजों को पूछते थे, अपने युद्ध में जाने से पहले सलाह लेते थे, और जब युद्ध के लिए जाते थे वो हार के आते थे। And there were so many times in the Old Testament we see people would go, the kings would go and consult, and when they consulted, even through those consultations they will lose the battle when they come back. हालेलुया। Hallelujah. तो पुराने समय में भी लोग, प्रभु के लोग भी कई बार ऐसे लोगों के बीच में जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाकर अपने हाथों को दिखाते हैं। And there are times when Christian people go to palmists who see palms अरे and मेरे tell हाथ about your की life. इन रेखाओं में क्या योजना है बताओ। What is there in these lines? Tell me. हालेलुया। और वो आपके हाथों की रेखाओं को देखकर, आपके 4 बच्चे हैं, आपके एक पत्नी, 2 अभी और दूसरी आने वाली है, And they will see your hand and they'll say you have 4 kids and the second wife is also coming to you. आपके और 5 बच्चे होने वाले हैं, You will have 5 more kids. आप मरने वाले हैं Or अभी। you are going to die. ऐसे बोलते हैं कि मरने वाले हैं, बोलते हैं। पैसा नहीं दे. हाँ, आपकी जीवन रेखा छोटी है, कुछ पुण्य का कर दो, पुण्य कर दो, है ना, तो ये आपके इस पुण्य में, इस वाले बलिदान में आपकी पुण्य, आपकी जीवन रेखा और बढ़ जाएगी। And your lifespan is short, so you have to do some donations so that your lifespan increases. और कई लोग ऐसे भविष्य दिखा कर बर्बाद हो गए, And there are so many people who have tried to know their future through their palms and then they've got और कई destroyed. लोग कर्जे में चले गए। And some people went into debts. आपको जीवित गवाह यहीं पे है, बता रहे हैं आपको, कई लोगों ने इतना एक बाबा के पीछे लग गए, अपने दोनों पति पत्नी के बारे में पूछने, है ना, शादी होना है, क्या करना, यही लड़की है क्या, दूसरी लड़की है, यही लड़की है कि दूसरी लड़की है, पूछते वो कर्जे में चले गए। And someone went to a Baba and asked them, is this my wife, is this not my wife, some other girl is going to come, and while asking this he went into debts. और शादी भी नहीं, शादी होने से पहले कर्जे में चले गए, शादी करके बेचारा क्या उसको। And already before marriage he went into debt, so what after लेकिन marriage? सलाहकार जब मिल गया तो वो कर्जे से प्रभु उसको बाहर निकाल के पहले लाया, और उसके बाद में शादी भी हो गए, हालेलुया, बच्चे भी हैं, और प्रभु की महिमा कर रहे हैं मिल करके। But when he got the right counselor, he came out of debts. Now the husband, wife and the children are praising God because of the counselor that they have in life. सही काउंसलर के पास में जाएंगे, सही आइडिया, सही जो आपको गाइडेंस, सही रीति से मार्गदर्शन आपको वो करेगा। If you go to the right counselor, he will guide you in the right way so that you can walk in the right direction. हालेलुया। Hallelujah. नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को सलाह दिया, नाव बना ले, इस अभी में कुछ दिनों के बाद में, 40 दिनों के बाद में बड़ी बाढ़, हालेलुया, एक बड़ा बारिश होने वाला है, 40 दिन 40 रात बराबर बारिश होगा, मेरी बात तू मान ले, नाव को बना ले। परमेश्वर ने नूह को नाव बनाने की सलाह दी। And God counseled Noah that you should build an ark because I'm going to rain for 40 days and 40 nights, and in those days everybody will die, but if you make an ark you will survive and your family will survive. हालेलुया। Hallelujah. गर्मी के मौसम में नूह बाबा ने नाव बनाना शुरू कर दिया। In the middle of summers, Noah started making the ark that God had सारे told लोग him to. मजाक करने लगे, अरे ये बूढ़ा
पागल हो गया क्या? ये गर्मी के मौसम में नाव बना रहा है, कौन से पहाड़ पर चलाएगा? उसका मजाक करने लगे. Everybody started laughing on him because he was making a boat in the middle of summers, and they were like, will he go to a mountain and he will sail the boat on the mountain? क्योंकि वो सलाहकार ऐसा सलाहकार है जहां आप सोचते भी नहीं है, आपको बोलेगा और वहां आपके लिए काम करके And from दिखाएगा. where you don't think, he's such a counselor, where you don't think, he will give you counsel and he will जहां bless you. आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो करने के लिए वो आपको बोलेगा और वहां आपके लिए चमत्कार होगा. Where your understanding doesn't work, but when he counsels you and when you do the counsel, he will bless the work of your hand. ताकि जब उसके आश्चर्य कर्मों को आप देखें, तब कहने पाए, मेरी बुद्धि ने नहीं सोचा, मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरे कानों ने नहीं सुना, हे परमेश्वर तूने मेरे जीवन के अंदर ये आश्चर्य कर्म किया Because है. when he gives you a counsel, not your eyes have seen, nor your ears have heard, he will do such things, wonderful things in your life. हालेलुया. हालेलुया. और नूह ने परमेश्वर की सलाह को मानकर पूरे परिवार उस कार्य में लग गए. And Noah heard the counsel of God, and the whole family went after doing the counsel of God. पूरा परिवार उसका बचाया The गया. whole family of Noah got पूरा delivered. परिवार बचाया The whole गया. family of Noah got सारे delivered. जानवर, हालेलुया, नर और मादा जो थी, वो सारे जानवरों को जिनको परमेश्वर ने उस नाव में रखने के लिए बोला, वो बचाए And गए. every male and female animal that God had asked Noah to keep on the boat were saved from और destruction. मजाक करने वाले जितने मजाक कर रहे थे, 40 दिन 40 रात जितनी बारिश हुई, हालेलुया, उस बारिश के अंदर, उस पानी के अंदर सब की सब नष्ट हो गए, मर गए. And all the people who were laughing at Noah in that days of 40 days of raining, 40 nights of raining, everybody died. हालेलुया. Hallelujah. हमारा सलाहकार बचाने वाला परमेश्वर है. Our counselor is the one who saves us. पुराने समय में ये परमेश्वर पिता, हालेलुया, अपने लोगों को सलाह देता था और लोग उसमें जब उस सलाह में चलने लगते थे, वो आशीषों को देखते थे. And in the Old Testament, God would give counsel to people, and when people walked in that counsel, God will bless them through obedience of the counsel. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. नूह को बोला अपने परिवार को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने इस मूर्ति पूजा की जो समाज है उसको छोड़ दे और मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा, वहां पर तू आशीषित होगा. And God Hallelujah. said to Abraham, leave your father's house, leave whatever you are doing, and come with me because I will take you to the land which I have promised to give you. Praise the Lord. आपके सलाहकार के ऊपर आपको भरोसा करना You है. have to trust your counselor. हमने नूह के जीवन में देखा, उसने भरोसा किया, And we saw in the life of Noah that उसने he trusted God. विश्वास किया. He trusted God. हालेलुया. जब कभी आपसे प्रभु कुछ बोले, उसको मानना. Whenever God tells you something, obey it. हालेलुया. Hallelujah. वो सलाहकार अच्छा सलाहकार Because है. he is a good counselor. हालेलुया. उसके बाद हम देखते हैं 17वां अध्याय और उसके एक वचन में ऐसा लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. From Genesis 17 chapter 1, we see that God told Abraham, walk before me and be upright. क्या देखते हैं, अब्राहम जब फेथफुली विश्वास योग्यता के साथ में जब प्रभु के साथ में वो चलता है, हालेलुया, नम्रता से प्रभु के साथ में चलता है, हालेलुया, 100 साल की एज में परमेश्वर ने उनको बेटा देकर आशीषित And when किया. Abraham walked with God in all humility, God blessed him when he was 100 years old. जब हम उसकी सलाह में चलते हैं, हमारे लिए असंभव चीजें संभव होने लगती When हैं. we walk in the counsel of God, things that are impossible will become possible for us. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे उत्पत्ति से लेकर आपको मलाकी तक जिन्होंने परमेश्वर की सलाह को लिया, वो जीतते गए, आशीष प्राप्त करते गए. हालेलुया. शत्रुओं के पर विजय हुए. आपको ढेरों मिल जाएंगे. And in the Old Testament, you will find so many people who took counsel of God, and because of the counsel of God, they kept winning battles. Some of them won things in their life, and they were blessed. हालेलुया. गिदोन के समय में गिदोन को बोला, अरे गिदोन
तुझे युद्ध लड़ना होगा अपने लोगों के लिए, अपनी जातियों के लिए, और मैं तेरे संग रहूंगा। तो गिदोन बोलने लगा, अगर परमेश्वर तू हमारे साथ होता तो हमारी दशा ऐसी नहीं होती। And to Gideon, God said, "Come and I will make you a warrior and you will fight for your nation." But Gideon said to the angel that he saw, "If you would have been with us, our state would have not been like this." ओ हालेलुया। गिदोन बोलता है, अगर सचमुच में परमेश्वर तुम्हारे संग होता तो हमारी दशा, हमारी समाज की दशा ऐसे नहीं होती। लेकिन परमेश्वर उसको बोल रहा है, मैं तेरे साथ में हूं। And Gideon was questioning God. God, if you would have been with us, our state, our Israel state would not have been like this. But God was telling him that I am with you. तब उसका छठवां अध्याय उसके 11वें वचन में ऐसा लिखता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो अफ्रा में औरपा में एबीजेरी योआस का पुत्र और उसका पुत्र गिदोन का एक दाखरस के कुंड में वे गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उससे मिद्यानियों से छिपा रखें। We are reading from Judges chapter 6 verse 11. The angel of the Lord came and he sat down under the oak tree in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite. His son Gideon was threshing wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. और उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा है, सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। And the angel of the Lord appeared to him and said, "The Lord is with you, valiant warrior." और आगे के गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर इस प्रकार की विपत्ति क्यों पड़ती। Gideon said to him, "Please, my Lord, if the Lord is with us, why has all this happened? And where are all his wonders that our ancestors told us that they said, hasn't the Lord brought us out of Egypt?" और 14 वचन कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानों के हाथ से छुड़ाएगा। Verse number 14 says, "The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and deliver Israel from the grasp of Midian. I am sending you." क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? Verse number 15, he said, "Please," उसी में and he's saying, "Did I not send you?" उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? And he said, "Lord, how can मेरा कुल मन से मैं सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में से सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। Look, my family is the weakest in Manasseh, and I am the youngest in my father's family." Verse number 16, "But I will be with you." The Lord said to him, "You will strike Midian down as if it were one man." हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. और आगे 7वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, केवल 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने शत्रुओं को मार डाला। In Judges chapter 7, we see that God killed innumerable people just from 300 people. जब हम उसके पास में जाते हैं, वो जब हमको सलाह देता है और जब हम उसके सलाह में चलते हैं, हमारे शत्रु हमारे पैरों के नीचे होते हैं। When we go to God and we seek his counsel, and when we act on the counsel, our enemies are under our feet. हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. वो परमेश्वर भला है। Our God is good. आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो हमारा काउंसलर है वो कैसा है। Now I want to tell you how Jesus as a counselor is to us. वो हमारा काउंसलर है, यीशु मसीह वो हमारा काउंसलर कैसा है। How Jesus is as a counselor to us. हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 24 वचन में कहता है, उसने चिल्लाकर कहा, कौन? एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति ने चिल्लाकर बोला, क्या बोला? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? And in Mark chapter 1 verse 24, Marcos 1 का 24, what do you have to do with us, Jesus of Nazareth? कौन बोल रहा है? इसकी जो पूरी स्टोरी आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति है जिसको दुष्टात्मा ने घेरा हुआ है। वो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति ये बोल रहा है, यीशु नासरी, परमेश्वर का जन, क्या तू हमें नाश करने के लिए आया है? मैं तुझे जानता हूं,
मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है. And here we see a man who has been demon possessed is crying out to Jesus, Jesus, what do you have to do with us? And then Jesus told him, be silent. हालेलुया. तू परमेश्वर का पवित्र जन है. And the demon is saying, you are the Holy One of God. कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति बोल रहा है. हालेलुया. Hallelujah. आप लोग को कितना बोलना चाहिए? आप लोगों को और ज्यादा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र है, आप पवित्र है. स्वर्ग में एक ही बात को दोहराया जाता है, पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और आने वाला है. हालेलुया. And if this demon possessed man is saying that he's the Holy One of God, how much more should we, the believers, give him glory that he's a holy God. He's the most amazing God, and we should glorify God through our lives. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. है ना, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, ये परमेश्वर का पवित्र जन है. And the one who's demon possessed is saying he's the Holy One of God. और उसके जीवन में जब यीशु मसीह आ गया, क्या हुआ? सारी दुष्ट आत्माएं, 6000 लगभग दुष्ट आत्माएं थी. हालेलुया. उसने विनती किया, हे प्रभु हमको जंगल में मत भेज, हे प्रभु हमको इधर मत भेज, लेकिन हमको कहां भेज दे? सूरों की झुंड में भेज दे. And when Jesus began to cast out this demon, the demon began to tell Jesus that don't send us to the mountains, don't send us to the valleys, but send us into these pigs. हालेलुया. जब भी ये पर्सनल इनकाउंटर यीशु के साथ में दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति का हो रहा है. And here we see a personal encounter happening of this demon possessed man and Jesus. क्या हुआ? उसके अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं थी. वो दुष्ट आत्मा को यीशु ने बोला, हालेलुया, निकल कर सूरों के झुंड में जाओ, और सारी दुष्ट आत्मा उसको उसके अंदर से निकल कर सूरों के झुंड में चली जाती. And when Jesus told all the demons to leave that man, all the demons left him and they entered the pig's herd. Praise the Lord. हालेलुया. जब कभी आपके साथ में आप यीशु के पास में जाओ या यीशु आपके पास में आए, तो आपको पता होना कि हमारा यीशु हमारे लिए क्या कर सकता है. And when Jesus comes to you or you go to Jesus, you should know what Jesus can do for you. उसको पता हो गया कि दुष्टात्मा को ग्रसित व्यक्ति को पता हो गया, दुष्टात्मा को पता हो गया, अब तो मेरी बस यहाँ नहीं चलने वाली है. And the demons got to know that now I cannot do anything over here. आपको भी पता होना चाहिए, मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ, अब पाप का मेरे ऊपर कोई राज नहीं You चलेगा. also should know that now because I'm walking with Jesus, sin has no dominion अब over me. बीमारी का मेरे ऊपर कोई हक नहीं Sickness चलेगा. has no power over me. अब मेरे ऊपर कोई खर्चे का हक नहीं चलेगा. Death has no power over अब me. मेरे ऊपर चिंताओं का कोई भी पावर या हक नहीं होगा. And worry has no power or dominion over me. मेरे ऊपर कोई भी निराशा नहीं रहेगी. No worry will remain or depression will remain over me. वो परमेश्वर का पुत्र जो हमारा काउंसलर है, हमारा सलाहकार है, वो आ गया है. Because the counselor Jesus has come to us. हालेलुया. Hallelujah. एक काउंसलर की जरूरत कब पड़ती? When do you need a counselor? क्यों पड़ती काउंसलर की Why जरूरत? do you need a counselor? जब कोई निर्णय लेने में आप असफल हो, आपके परिवार में कोई पति पत्नी के बीच में अनबन है ना, अनबन भनबन, तू मैं, तेरा मेरा, जारी फलाना ढिकना, है ना, जा रहा हूं, तू भी जा, दूसरी लाता हूं, इस प्रकार की बहुत सारी बातें जब होती है, तब काउंसलर की जरूरत पड़ती है. When you are not able to solve your problems, you need a counselor. जब- When there's problem between husband and wife, you need a counselor. है ना, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती, जब आप सुलझा नहीं सकते, कोई आपको सुलझाने वाला नहीं, आपकी परेशानियों का समाधान करने वाला नहीं, तब एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है. When you're not able to solve the problems of your life, that is when you need a counselor. ये दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति इतना खतरनाक दुष्टात्मा से बंधा हुआ था कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं था. This demon possessed man was out of control. Nobody could chain him. उसको जंजीरों से बांध के रखा करते थे और वो जंजीरों को तोड़कर कब्र में जाया करता. At times people would chain him, but then he will break the chains and he will go towards the tombs. और ऐसा पत्थरों को क्या बोलते हैं इसको, जो नुकीले पत्थर है ना, धारदार वाले पत्थर, उनको उठाकर अपने आप को वो मारता था, And he घायल will करता. take sharp stones and he will hurt himself.
हालेलुया। ऐसे भयानक रीति से अपने आप को वो पीड़ा में अपने आप को घायल कर लेता था। And he would hurt himself physically. वो बिल्कुल खुद भी संभल नहीं पा रहा, दूसरों से भी संभल नहीं पा रहा, जंजीरों से भी वो बंधन में नहीं आ पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। हालेलुया। उसको छुड़ाने के लिए, उसको आजाद करने के लिए यीशु मसीह उसके जीवन के अंदर आ गया। He could not be tamed by himself. He could not be tamed by other people. And whenever people put him in chains, he broke the chains. But Jesus came into his life to deliver him out of that bondage. आपको समझ में नहीं आया, अपने जीवन के एरिया में आपके पास में एक सलाहकार है जो आपकी मदद कर सकता है। In any area of your life where you're not able to understand what you are going through, there is a counselor who can help you out. हालेलुया। पति पत्नी के रिश्ते में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप एक दूसरों को मत बताओ, उस काउंसलर के पास में जाओ, घुटना टेको, प्रार्थना करो, उपवास करो, वो आपके लिए सही सलाह देगा। And if there's a problem between husband and wife or anything else, go to the counselor, go on your knees and pray, and he will give you godly wisdom and जब counsel. तक उत्तर नहीं मिले, जब तक आपके जीवन में शांति ना आ जाए, परिवार में शांति ना आ जाए, आप दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे, आपका काउंसलर हालेलुया आपके मन में, आपकी पत्नी के मन में, दोनों के जीवन में काम करने के लिए वो योग्य काउंसलर है। Until and unless you receive your answer, keep praying, because when you pray, your answer will come, because your counselor has the power to change the circumstance. कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा की शक्तियां क्यों ना हो, वो काउंसलर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो काउंसलर है, वो दुष्ट आत्मा के सारे जबड़ों को क्रूस के ऊपर हालेलुया ऊपर से नीचे उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, और हारा हुआ शैतान आपके पैरों के नीचे है। Hallelujah. Jesus has made a public display of the enemy, and he is the counselor who will set you free from any demonic nature, and he will bring Satan under your feet. हालेलुया। Hallelujah. बहुत बार बहुत सारी बातें इधर बोल देते, इधर बोल देते, इधर बोलते, और बातें और उलझ जाती, और उलझ जाती, और उसके बाद में पता चलता डिवोर्स हो गया। And so many times they keep, husband and wife, they keep saying things here and there, and then we get to know that they are divorced. एक संसारिक काउंसलर के पास में जाएंगे, वो भी अपने फीस के लिए बहुत बार आपको बुला लेगा, और उसके बाद में बोलेगा ठीक है अब तुम ये कर सकते हो, निपटते हो। And if you go to a worldly counselor, he will charge you a lot of money, and once the money game is over, then he will tell you, okay, do whatever you want to do now. हालेलुया। आपका काउंसलर आपसे पैसा नहीं लेता है, Your counselor doesn't charge you money. आपका काउंसलर आपसे डिमांड नहीं करता है, He doesn't demand anything from you. पैसे का डिमांड नहीं करता है, He doesn't demand money from you. वो फ्री आपको काउंसलिंग करने के लिए He's तैयार giving है। you free counsel. वो पवित्र काउंसलर है, He is a holy वो counselor. पवित्र है। He is holy. हालेलुया। Hallelujah. आपकी बातें सुनकर एक दूसरों को वो नहीं बताएगा। He doesn't hear from you and then share it to other people. कई बार हम एक दूसरों की बातें जब सुनते हैं, फलानी को फलाना बोल देता, फलानी को फलानी बोल दिया, इधर इधर सब जगह फैल गए, और सब लोग उसके बाद में जब वो उनकी सबका बेइज्जती हो जाती है, तब फिर बाद में लास्ट ऑप्शन वो सोचते हैं अब तो मैं मर जाऊं। And then we see a lot of people talking here and there, and when everything is chaos, then that person who has heard all these things will go and decide that I अब should क्या commit बचा, suicide. अब जीने से अच्छा मर जाना। दुष्टात्मा का काम है, वो उस विचारों तक लेकर चले जाता है, सुसाइड तक लेकर चले जाता है, डिवोर्स तक लेकर चले जाता है। सुंदर सुंदर बच्चे लोग अनाथ हो जाते हैं। And this is a demonic work that demons does, that they lead people towards suicide and divorce, and then family struggle, and little children are fatherless or motherless. कोई तो है जिनको प्रभु बात कर रहा है। I know there's someone whom God is talking over here. अगर ऐसा कुछ है तो उस काउंसलर के पास में जाएं, And if there's something like this in your life, go to the counselor, वो भला काउंसलर है। because he's a good counselor. वो हाजिरा को जंगल में से वापस भेज दिया उसके घर में। And he called Hajira and he sent him back to Abraham's house. सारा ने बोला इस हाजिरा को उसके बेटे को निकाल दें। And Sarah said to Abraham that we should cast her and her son out of the house. और उस जंगल में वो छोटे बच्चे को लेकर अपने एक छोटी बोतल में पानी लेकर उसको निकाल दिया गया। जब पानी खत्म हो गया, अब रेतीली मरुस्थल जगह में धूप के समय में वो पानी के लिए इधर इधर घूमती रही, ढूंढती रही बच्चे को एक जगह छोड़कर।
And when she came out of the house, she had some loaves and water. And when the water got finished in the middle of the desert or vicinity, she kept searching for water, and she kept this child in a place, and she kept searching for water, but then she did not find any water. प्रभु की आवाज एक जगह से आती है, हे हाजिरा तू यहाँ क्या कर रही? And then God's voice came to Hajira that, what are you doing here? तू यहाँ क्या कर रही है? What are you doing here? प्रभु मेरा बच्चा पानी के लिए तरस रहा है, And God, see, my son is going to die because we don't have water. मुझे पानी चाहिए. I need water. प्रभु ने उसको एक सोता दिखाया, वहाँ पानी है, पी और अपने घर वापस लौट जा. मैं तुझे जैसे सारा के बच्चे को, अब्राहम के बच्चे को, इज़ाक को मैं आशीष दूंगा, लेकिन तुझे भी मैं उतना ही आशीष दूंगा. वो भला पिता है, हालेलुया. वो आपकी हर एक जरूरतों को जानता है. And God showed her a well, and she drew water from it and gave it to her son, and she drank from it. And God said, just as I blessed Isaac, I will also bless your son. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. जब आपको समझ में नहीं आए, आप उस राजा की खोज में भी नहीं रहते, तब भी आपके लिए वो आपको ढूंढ कर आपके पास में वो आ जाता है. Even when you're not searching for your king, still the king comes searching for you, and he comes to you. हालेलुया. जब आप ढूंढते भी नहीं होंगे, तब भी आपके पास में वो आकर आपसे बोलेगा, आपको सुनने के लिए, हालेलुया, उसकी बातों को मानने के लिए अपने आप को आगे करना है. And when you don't even search for him, but when he comes to you, obey with all your heart what he's saying. हालेलुया. उस मरुस्थल भूमि में जब हाजिरा को प्रभु के दूत ने दर्शन दिया, प्रभु की आवाज को उसने सुनी, और जैसे प्रभु ने बताया वैसे उसने किया, वापस अपने घर में गई, और फिर से अब्राहम ने उसको एक्सेप्ट किया, और उस घराने के अंदर इस्माइल भी बढ़ता गया, और उसको भी परमेश्वर ने आशीष When दिया. Hajira heard the counsel of God, she did what the Lord told him, and she went back to her master's house. Abraham accepted them, and God blessed Hajira and her son. हालेलुया. आपका काउंसलर एक पवित्र है. Your counselor is holy. हालेलुया. Hallelujah. मत्ती रचित समाचार उसका 27वां अध्याय उसका 4 वचन. फिलातुस ने इस बात को अंगीकार किया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है. उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान. ये यहूदा ने इस बात को अंगीकार किया. जब उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद में यहूदा इस बात को बोलता है, मैंने पाप किया, निर्दोष को पकड़ा के पाप किया. And when you read in Matthew chapter 27, मत्ती उसका 27 और उसका 4 और 5 ऐसा कहता है, I have sinned by betraying innocent blood. He said, what's that to us? They said, see to yourself. So he threw the silver into the temple and departed. Then he went and hanged himself. Judas, when he saw Jesus going through all those things, he regretted in his heart, and he went to the temple and gave them the money. और मत्ती 27:4 के अंदर पिलातुस इस बात को अंगीकार करता है, पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ होता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो. When Pilate saw that they were getting nowhere, verse number 25, मत्ती 27 का 25 में ऐसा लिखा हुआ है, in front of 24 and 25, in front of all the people he answered, his blood, I am innocent of this man's blood, see it to yourself. हालेलुया, हालेलुया, पवित्र है. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो काउंसलर है, हमारा जो सलाहकार है, वो सर्वज्ञानी है. Our counselor is all knowing. हालेलुया. सब आपके मन की बातें जानता He है. knows everything. पति पत्नी के बीच की बातें हो, बाप बेटों के बीच की बातें हो, भाई बहनों के बीच की बातें हो, रिश्तेदारों के बीच की बातें हो, अड़ोस पड़ोस के बीच की बातें हो. हालेलुया. कौन सी चीजों से आप जूझ रहे हैं, कौन सी परेशानी से आप होकर के जा रहे हैं, आपका परमेश्वर, आपका यीशु, आपका काउंसलर आपकी एक एक बात को जानता है. What are the family members going through? What are the talks that has been said between husband, wife, father and son, sister and brother, and between the family? Jesus knows everything. हालेलुया. Hallelujah. है ना. इसलिए आप ऐसे भजन के अंदर लिखा है, भजन 139 के अंदर,
कि वो हमारा उठना बैठना भली भांति जानता है. And in Psalms 139, it says, God knows how we sit, where we sit, and where we do our things and stand. हालेलुया. और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है वो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है. And 1 John chapter 3 verse 20 says, God knows everything. He's greater than our hearts. हालेलुया. आपकी क्या समस्या, आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या परेशानी है, जब आप उस पीड़ा में होकर प्रभु के पास में जाते हैं, आप जब कभी आप कभी बोल भी नहीं पाएंगे, केवल आंसू निकलेंगे, तब भी आपके परेशानियों का समाधान करने के लिए उसके पास में योजना है. When you go in the middle of sorrows and at times you're not able to speak anything before the Lord, even He can hear your heart, He can hear your thoughts, and He knows the counsel He has कई बार समझ में नहीं आ रहा क्या प्रार्थना करें. आप केवल घुटना टीके हैं, प्रार्थना में केवल आंसू बह रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर जानता है ये बेटी किस लिए यहाँ पर आई है. And there are times when you don't know what to pray, when you are in the middle of a sorrow and you're just blabbering out, but God knows why you have come to Him. हालेलुया. Hallelujah. यहाँ पर आप क्यों आए हैं, इस बात को प्रभु जानता है. Why have you come here? God knows your heart. हालेलुया. आपकी एक एक छोटी छोटी बातों का वो जानकारी रखता है. And even the little things of your life, He knows about it. इवन आप जब हंसते हैं, रोते हैं, आप जब आनंद मनाते हैं, हालेलुया, आप कभी बिलखते हैं, आप कभी टूटते हो, आपके दिल में खोद के उसने रखा हुआ है और आपको देखता है. हालेलुया. जब कभी आप दुख में होते हैं, चिंता में होते हैं, निराशा में होते हैं, तब वो आपके पास में आ जाता है. When you smile, when you cry, He has engraved you into the palm of His hands. And when you are in the middle of something, He comes to you. हालेलुया. इसरे तीसरे पहर के अंदर वो पानी के ऊपर चलते हुए अपने चेलों के पास में आ That's गए. why in the third hour, He came walking on the water towards His disciples. क्योंकि चेले लोग नाव को खेते खेते घबरा गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, सब सामान फेंक दिया नाव के अंदर से, सब भी आंधी तूफान शांत नहीं हो रहा है. And the disciples were rowing their boat and they got tired and weary of rowing their boat and they started throwing stuff out of the boat, but they could not understand what to do now. ओ सब कुछ फेंक दिया, तब भी शांति या आंधी तूफान शांत नहीं हो रहा है. They've thrown everything, yet the storm is not ceasing. कई बार हम लोग भी बोलते हैं ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी तो करते देख लिया, ये भी तो करके देख लिया, अब तो कुछ नहीं हो रहा है. We have tried this, we have tried that, we've tried this, we've tried that, and we've tried everything, but nothing is working out. मैंने उपवास भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है. I fasted also, Pastor Ji, but nothing is happening. पास्टर जी मैंने बहुत प्रार्थना किया, कुछ नहीं हो रहा है. I prayed hard, Pastor Ji, but nothing is happening. पास्टर जी मैंने दसवांश को डाल दिया है, कुछ नहीं हो रहा है. I've put tithe also, but nothing is happening. पास्टर जी मैंने बहुत दान दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा I've है. given a lot of money and donation, there also nothing is happening. पास्टर जी बोलता है यीशु है क्या? The pastor says, is Jesus there in your life? यीशु है क्या आपके पास? Do you have Jesus in your life? ओ हालेलुया. जब यीशु नहीं है तो कैसे आपकी समस्या का समाधान होगा? If Jesus is not there, then how is your problem going to get solved? ओ क्या चाहिए? What do you need? इसलिए हम गीत गा रहे थे ना, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला. यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है. If Jesus is not there, then there is nothing in your life. हालेलुया. यीशु है तो सब चीजों का If समाधान Jesus is है. there, then you have every solution that you need. हालेलुया. यीशु है तो आंधी तूफान की क्या औकात. If Jesus is there, then what is the value of the wind and the storm? यीशु है तो शैतान की क्या औकात. If Jesus is there, then what is the value of the devil? यीशु है तो आपकी छोटी छोटी गलतियों का क्या औकात. If Jesus is there, then the little bit things here and there that you वो do, तो what ऐसे is the value ही of it? भग जाएगी, And they will all fly away. ऐसे ही निकल जाएगी. They will all fly away. हालेलुया. Hallelujah. वो यहूदा गोत्र का सिंह है. And he's the
Lion of वो Judah. यहूदा गोत्र का सिंह है, And he is the Lion of वो Judah. आपके जीवन में हमेशा हमेशा रहना चाहता है। And he wants to stay with you forever and ever. उस काउंसलर को अपने जीवन के अंदर हमेशा रखिए। And keep that counselor in your life forever and ever. ऐसा नहीं कि बीमार पड़े तब डॉक्टर के पास चले गए और उसके बाद में और ठीक हो गए तो बढ़िया अपनी दुनिया में मस्ती मार रहे हैं। And don't keep this relationship like when you go to the doctor when you're sick, and then when you're not sick, you're just enjoying your life. और समस्या आई तो डॉक्टर साहब है कि नहीं है तू? And when again you have a problem, you कहाँ call है the डॉक्टर doctor. साहब Where है are कि you, नहीं है? doctor? बैठा कि नहीं बैठा? Are you sitting there in the कितने clinic or बजे not? तक बैठोगे? For how many hours? do you टाइम sit क्या there? है? What is the timing? पूछते हैं, We all ask. अपने राजा से पूछो। हालेलुया, वो सर्वदा your king. आपके अंदर है, He's always there inside of वो you. सर्वदा आपके पास में He's है। always there with you. आपको पूछने की जरूरत नहीं You है, don't have to ask. समय मांगने की जरूरत नहीं है, You don't have to bind a Appointment. time. है ना, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत You नहीं don't है। have to have an appointment. हालेलुया, Hallelujah. ये लोग बेचारे पूरा फेंक दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो हीरो के रूप में राजा यीशु आता है पानी के ऊपर चलते हुए। हालेलुया, उनकी नाव के अंदर जैसे ही आता है, नाव के अंदर हालेलुया सारा तूफान शांत हो जाता है और तुरंत उनकी नाव उस पार लग जाती है। And Jesus comes into that situation like a hero, and he's walking on the water, and the moment he comes inside the boat, the wind and the storm they cease, and the boat goes Yes, to the next point. हालेलुया। Hallelujah. कोई हीरो का नाम आपके अंदर नहीं, केवल एक हीरो का नाम आपके अंदर होना है। There's no other hero that you should have. There's only one hero. कोई लोग हीरो से सीखने की कोशिश करते हैं, हीरो से सीखोगे जीरो बन जाओगे। And there are some people who are trying to learn from hero's life, but if you learn from other वचन में hero's life, लिखा you become a zero. है, मूर्ख है वो मनुष्य जो मनुष्य के पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, पवित्र यीशु के पर भरोसा रखता है। Foolish is the man who keeps his eyes on other man, but godly and righteous and wisdom focused man is the man who keeps his eyes on the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आंधी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हीरो उससे बड़ा है। Whatever your wind, how big your wind is, but the hero Jesus is greater than the wind. हमारा यीशु बड़ा है, Jesus is greater. हमारा यीशु बड़ा है। Jesus is greater. वचन में लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है इस संसार से। The Bible says the one that is inside of you is greater. जब हमारे जीवन के अंदर जब वो बड़ा सामर्थ्यशाली काउंसलर है, हालेलुया, वंडरफुल काउंसलर है, अद्भुत काउंसलर है, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Because you have the wonderful counselor in your life, you don't have to be here and there. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. आपका काउंसलर प्रेम से भरा हुआ है, Your counselor is full of love, उसका हृदय आपके तकलीफों को देखकर टूटता है, and his heart breaks when he sees your condition, आपकी समस्याओं को देखकर वो रोता है। and he cries when he sees your conditions. एक भीड़ को देखा जिसका कोई चरवाहा नहीं है, And he saw a lot of people who did not have shepherd. और ऐसी भीड़ को देखा जिनका कोई रखवाला नहीं है, He saw a crowd who did not have a shepherd for जिनका them. कोई मार्गदर्शन करने वाला There नहीं was है, nobody to lead them. जिनका कोई चरवाई करने वाला There was नहीं है, nobody to shepherd them. उनकी अगुवाई करने वाला नहीं There was है, nobody to guide them. उनको सहायता करने वाला कोई नहीं Nobody to है, help them. उनके ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। Nobody to have compassion वो on them. स्वर्ग को छोड़कर आ गया धरती के ऊपर। He left heaven and came on earth. हालेलुया, वो दयालु यीशु है, And he's the Jesus full of mercy. करुणा से भरा हुआ He's यीशु, full of compassion. वो तरस से भरा हुआ है, He's full of mercy. उसका प्रेम निस्वार्थ है, His love is unconditional. निस्वार्थ प्रेम, Unconditional love. निस्वार्थ है। Unconditional love. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो राजा सामर्थी राजा है। He's a mighty king. हालेलुया। ओह, हमारा काउंसलर जो है सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, He's all knowing and he's all powerful. सब जगह उपस्थित, He's present everywhere. सर्वव्यापी, Omnipresent. omnipotent, Omnipotent.
हालेलुया, है कि नहीं है? यस, हालेलुया। बाकी में बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य और उसका भजन संहिता उसका 139 के अंदर आप पढ़ना। हालेलुया, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। The Bible says in Psalms 139, God, you have surrounded me from the back and the front. Where will I flee? हालेलुया, वो आपको घेरे हुए हैं। He surrounded you with His और presence. मुझे बताओ, जब वो आपको घेरे हुए हैं तो शत्रु कैसे इंटर करेगा? And tell me, if God has surrounded you, how can the devil come against you? आपका काउंसलर आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, And your counselor has surrounded you from all directions. जिनके चारों तरफ पवित्र आत्मा, हालेलुया, और परमेश्वर पिता और यीशु मसीह चारों तरफ है। हालेलुया, विचार कितने भी हालेलुया उठे, लेकिन आपका काउंसलर अगर आपके पास में है तो आप हर एक चीजों के पर विजयी हो जाएंगे। Whatever comes against you, because your counselor has surrounded you from every side, you will receive victory. हालेलुया, आपके डरने की जरूरत नहीं है। You don't have to be afraid. आप अपने काउंसलर से, हालेलुया, जैसे अपना काउंसलर होता है ना, अपना जो सलाहकार होता है, उसको अपना एक घनिष्ठता में, उसके घनिष्ठता में आपको रहना है। And just like a counselor, a person shares their things personally to the counselor. In the very same way, you have to stay close to your counselor. हालेलुया, वो आपके नजदीक, आपके चारों तरफ आपको घेरे हुआ है, वो आपका सब समस्याओं को जानने वाला है। And He has surrounded you from every direction, and He knows your life's circumstances. प्रकाशित वाक्य 1:8 के अंदर कहता है, हमारा जो यीशु मसीह है वो सर्वशक्तिमान है। And our Jesus is all powerful. लिखा है, परमेश्वर प्रभु, हमारा परमेश्वर वो जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। In the book of Revelation, He says, the one who was, who is, and who is to come, says that I am the one who is all powerful, and I am the one who is Alpha and Omega. हालेलुया, Hallelujah. वो सर्वशक्तिमान काउंसलर आपका है। And He's the all powerful counselor is yours. सारी शक्तियों के ऊपर वो काउंसलर है। Above every power, He's your counselor. अभी सिर दर्द, पेट दर्द, ये तो साधारण सी बातें हैं। Now, having a head pain or a stomach pain are normal things. हालेलुया, लेकिन कई प्रकार के डिमोनिक पावर वाले लोगों को भी हमने देखा है ना, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोगों को भी देखा, और उसके बाद में जिनजिनात से सताए हुए लोगों को भी हमने देखा। हालेलुया, और जब यीशु का नाम उनके ऊपर बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, वो थरथराते हैं, कांपते हैं, घुटना टिकते हैं। हालेलुया, और इधर इधर लुढ़कते हैं, और यीशु के नाम से जब उनको बोलते हैं निकलो, तो वो निकल के भागते हैं यीशु के नाम And से। we have seen it, a lot of people who have demons, when we speak the name of Jesus, they start rolling here and there, they start having issues, and when we command them in Jesus' name, they leave the bodies of people and they go out. हालेलुया, Hallelujah. ऐसा सामर्थी काउंसलर आपके पास में है। You have such a counselor who is all powerful. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा काउंसलर केवल और केवल यीशु को मैंने जहाँ अपने जीवन के अंदर रखा है, वो मेरा काउंसलर है। उसके बाद में मेरे अगुए, मेरे प्रभु के दास लोग, संत लोग, माताएं जो आत्मिक बहनें हैं, माताएं हैं, वो मेरे आजू बाजू घेरे हुए मुझे हैं। हालेलुया। And I want to tell you, from my life, I have kept Jesus as the counselor, and then the leaders of the church, which are second, and then all the mothers and elder figures who are there in my life, they've surrounded me as a community. हालेलुया, जब मैं 2001 में घर से निकला, बहुत सारी बंधन से, बहुत सारे जकड़न, हालेलुया, बहुत सारी चीजों ने जकड़ के रखा था। हालेलुया, बहुत सारी चीजें मेरे जीवन के अंदर थी, लेकिन जब उस काउंसलर से मेरी मुलाकात हुई 2001 के अंदर, हालेलुया, जब मैंने अपनी बातें उसके सामने उंडलना शुरू किया, एक एक चीजों के ऊपर मेरा काउंसलर, मेरा राजा, मेरा यीशु मेरे लिए, हालेलुया, रास्ता निकाला, हर एक चीजों को दूर किया। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। 2001, when I came out
of my house, I was in so much foundations. But when I came out, my counselor Jesus, who had been faithful to me through all these years, he took me out of those foundations. मैं बता सकता हूँ अनाथ बच्चे की हालत कैसी हो। And I can tell you how an orphan child is. मैं बता सकता हूँ जिनको प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिलने के कारण से बच्चा कैसे होता है, उसकी स्थिति वो बच्चा जानता है। And I can tell you how an orphan child is who has not seen anybody in his family and never received love from other और people. जिनके पास में पढ़ने का कोई संसाधन ना हो, जिनके पास में पढ़ाई का कोई सोर्स ना हो, उनके हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मैं बता सकता हूँ, मैं उस चीज से निकले करके हमारे राजाओं के राजा यीशु मसीह ने इस ऐसे समय में कैसी मदद किया मैं बता सकता हूँ। And I can tell you, I've been through things when I did not have money for my education. I can tell you how I've gone through all of those things. रात को 4 बजे महुआ का फल आते, उसको बीनने के लिए हम जाते थे। And in the middle of the night at 4 o'clock, we will go and collect mahua fruit. सुबह 4 बजे, रात के 4 बजे सुबह जाल कर गए महुआ बीनते और महुए को बीन करके सुखा कर उसको बेचते और किराया करके घर जाते थे, अपनी फीसों को भरते थे। At 4 o'clock in the middle of the night, we'll get up, collect mahua fruit, and then in the sun we will dry it and sell it and then give our fees to the school. साल में एक जोड़ी कपड़ा मिल गया, उसी कपड़े में पूरा साल निकालते थे। If we get one pair of clothes, we will use it for the whole year. गरीबी क्या होती है उस चीज को भी मैंने अनुभव किया है। I've seen what really heat is. लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, कितना आपको प्रताड़ित करते हैं, इस चीज का भी मैंने अनुभव किया है। How people tease you and how people go against you. I have experienced that in my मैंने ये life. सुना इसका कुछ नहीं हो सकता है, इस बात को भी अपनों ने बोला। And I heard from my own people that nothing can happen for pastor. ये क्यों पढ़ाई के लिए, क्यों उसको, मेरा जो बड़ा वाला भाई है पढ़ाई के लिए लेकर के गया, क्यों लेके जा रहे हैं, इसका कोई भविष्य नहीं होगा, ये नहीं पढ़ सकता, अब ये कुछ नहीं कर सकता है। उसको मनाने के लिए वो मनाने लगे कि ये खेत में काम करेगा, हमारे साथ में रहेगा, बकरियां चराता है, अच्छा काम करता है, बकरियां चराता है, खेत में काम कर लेता है। अभी बिगड़ी हुई वैसे ही औलाद थी, बिगड़ा हुआ औलाद, सुधरने का कोई उम्मीद नहीं, तो बेचारे वो भी लोग सोचते होंगे ये तो यहीं भला है, यहीं रहेगा, कोई उसका हो नहीं सकता, भला नहीं हो सकता है, ऐसा लोगों ने बोला। And when his elder brother, when pastor's elder brother was taking him to put him into an educational institute, his family members said that nothing can happen for him. Why are you investing in him? Let him work in the field, let him take care of the goats, let him do farming, because nothing good can happen for him. 2001 में मैंने अपने काउंसलर से मुलाकात करी। उस काउंसलर के पास में जब मैं गया, उसने बोला जितनों ने उसकी ओर ताका उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। In 2001 when I met my counselor Jesus, he told me, if you look to me, I will not let your gaze down. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। And those who have looked up to him, their eyes, their face will not be put to shame. मैंने घुटना टेक कर प्रभु से बोला मेरा मुंह कभी काला नहीं होने देना। And I bowed my knees and I told God, don't let my gaze be full of guilt. मुझे लज्जित नहीं होने देना। Don't let me हालेलुया। go through guilt. पढ़ाई के क्षेत्र में हालेलुया, हर फ्राइडे के दिन हम लोग मैं उपवास करके प्रभु के पास में जाता था, प्रभु से सहायता को मांगता था। प्रभु ने बोला हालेलुया, तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हालेलुया। पढ़ाई के क्षेत्र में वो काउंसलर मेरी मदद किया। And every Friday I would do fasting, and in my studies I would struggle, but then I would fast and pray, and he gave me the scripture from James chapter 1 which says, those who does not have wisdom ask for wisdom, and God will give you wisdom. And God gave me wisdom, and that is why I could study. कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। Nothing can stop you to grow in your कोई life. भी ताकत नहीं है जो आपको बढ़ने से रोक सके। There's no power that can stop you to grow in your कोई ऐसी life. शक्ति नहीं है जिसको हालेलुया, जिसको आपको रोक के आपको पीछे कर दे। There is no power that can stop you or make you fall back. मैं बता सकता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे उन सारी शक्तियों से छुड़ाकर, सारी दुष्ट आत्मा की युक्तियों से छुड़ाकर, शैतान की पावर से छुड़ाकर, सारे आदतों गंदी आदतों से छुड़ाकर परमेश्वर ने आजाद किया यीशु के द्वारा। And I can tell you from my life that God took me out of darkness, God took me out from the evil works that I was into, and God freed me into his kingdom. हालेलुया, Hallelujah. इतने गंदी
जगह में मैं फंसा था जहां से प्रभु ने मुझे निकाला, मैं बता सकता हूँ वो परमेश्वर आपकी भी मदद कर सकता है। I was stuck in such a dirty place that I can tell you, but if he has helped me, he can help you as well. चिंता, निराशा, बहुत सारी चीजें घिरी हुई थी, लेकिन उन सब चीजों से प्रभु ने मुझे आजाद करके हालेलुया वहां से यहाँ तक पहुंचाया। आगे भी परमेश्वर जानता है हमारे भविष्य को। Worry and depression and hopelessness surrounded me, but the Lord gave me hope because he knows our future. हालेलुया, घबराओ मत, Don't be afraid. घबराओ मत, Don't be afraid. बहनों घबराओ मत, Sisters, don't be बच्चे afraid. घबराओ मत, Children, don't be afraid. भरोसा रखो, Keep trusting God. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, Keep trusting God. आपके काउंसलर के ऊपर भरोसा रखो। Trust your counselor. हालेलुया, Hallelujah. वो आपको सही सलाह देगा। He will give you a good counsel. यीशु मसीह खुद को अपने आप को दे दिया, वो आपके लिए और क्या नहीं करेगा। If he gave himself for you, why will he not do other things for you? वो आपके भविष्य के लिए तो खाया है कोड़े, He took those stripes for your future. वो आपके भविष्य के लिए तो, उज्जवल भविष्य के लिए, अनंत जीवन के लिए तो हाथों पैरों में कीले खाया। He took those nails on the cross for your future to be blessed. आपके पारिवारिक अच्छे रिश्ते के लिए तो पसली में भाला खाया। For your family to be blessed, he was speared into आपकी his rib, his side. मन की शांति के लिए उसने कांटों का ताज पहना। For your peace, he took the crown of thorns. जब आप उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, When you start believing in him, जब उसके क्रूस की मृत्यु को आप सोचने लगते हैं, when you start thinking about the cross of Jesus, उससे बढ़कर और किसी का प्रेम नहीं है। there's no greater love than his वो love. सब कुछ कर सकता है और He can हमारे do लिए। everything for you. हालेलुया, Hallelujah. वो भला पिता है। He's a good father. हालेलुया, ओह हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने, उसकी परिपूर्णता को हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। And John 1:16 says that out of his fullness we have all received grace after grace. हालेलुया, ऐसा लिखा है। हमारा जो सलाहकार यीशु है, वो ईश्वरत्व की सारी संपूर्णता सदैव उसमें वास करती है। And here I have written that all of God's fullness dwells in our counselor Jesus. हालेलुया, उस यीशु के अंदर ईश्वरत्व की सब प्रकार की संपूर्णता निवास करता है। God's fullness dwells inside Jesus. हालेलुया, कुलसी की पुस्तक उसका 1:16 के अंदर 1:19 के अंदर पढ़ते हैं तो कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Colossians 1:16 says that the fullness of Godhead, कुलसी 1:9 के अंदर कहता है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Colossians 2:9 says God's fullness dwells inside Jesus. कुलसी 1:19 के अंदर वो कहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस पूर्णता वास करे। And Colossians 1:19 says that it pleased the Father to let his fullness dwell inside Jesus. और कुलसी 2:3 के अंदर कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। Colossians 2:3 says that in him are hidden all the fountains of आपके wisdom and काउंसलर के knowledge. अंदर सारे ज्ञान के भंडार छुपे हुए And हैं। your counselor there are every streams of wisdom and knowledge. आपका काउंसलर, एक मैं बता दूं, सब नामों में श्रेष्ठ है। Counselor his name is highest above all names. हालेलुया, Hallelujah. डॉक्टर आपको एक हाईएस्ट और बढ़िया क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाई आपका काउंसलर आप ढूंढते हैं। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। And I want to tell you that your counselor's name is highest in the earth, highest in the heavens above, and highest even in hell. आपका हार्ट को ढूंढते हैं। If your heart is going through sickness, which doctor will you seek? आपके नसों की बीमारी हो गई, आप कौन से डॉक्टर के पास में जाते हैं? If your muscles or your muscles have some issue, which doctor will you seek? आप अच्छे से डॉक्टर का पता करते हैं। You try and get a और contact with भोपाल some में good कौन सा doctor. अच्छा डॉक्टर है? Who is the best doctor in Bhopal? इंदौर में कौन सा अच्छा Who डॉक्टर is the है? best doctor in Indore? सब जगह हम पता कर लेते हैं And everywhere we search. और फिर बाद में अच्छे से अच्छे जगह चले जाते हैं। And we go to the place. डॉक्टर ने बोला 30 लाख भी लग जाएगा तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। And
even after spending 30 lakhs, even भैया we आप cannot do जमीन anything. बेच दो, सब कुछ कर लिया। प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रार्थना करते रहे, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। हालेलुया। उसको प्रभु ने उठाकर खड़ा कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया, डॉक्टरों ने आशा छोड़ दिया। हालेलुया। उनको बोला आप तो इसको खिला लो पिला लो, अब कोई बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन राजाओं का राजा, अच्छा काउंसलर, अच्छा चंगाई दाता यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। They brought her to the doctor, and they brought her from the doctor to the pastors. When the pastors fasted and prayed, that woman got up and she started walking, because Jesus is the healer and He is the good counselor. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. उसने उस बीमारी से उसको छुड़ाकर फिर से जीवन दिया और वो अभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। And out of her sickness, God raised her up, and now they are serving the Lord. हालेलुया। वो हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ नाम, उससे उसके सिवा और कोई दूसरा नाम श्रेष्ठ नहीं है। He is the highest name. There is no other name equal to Him. हालेलुया। फिलिप्पी की पुस्तक उसका 2:7 के अंदर 2:9 के अंदर कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। And the book of Philippians says that His name, God has given Him a name that is highest above all names. हालेलुया। और कोई दूसरा और काउंसलर, हालेलुया, उससे बड़ा हाईएस्ट नाम को या सर्वश्रेष्ठ नाम वाला नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ नाम सब नामों में जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया में आपके लिए मेरे लिए नियुक्त किया है। There is no name that is higher than the name of Jesus, and God has appointed His name for us, for our life. हालेलुया। Hallelujah. ताली बजा के उस सर्वश्रेष्ठ नाम के लिए। हालेलुया। आगे लिखा है, हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी, यीशु ही ख्रिस्त है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही अच्छा काउंसलर है। हालेलुया। हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला। And every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is the only good counselor who can give solutions to every problem of our lives. और मैं आपको बताऊं, हमारा जो काउंसलर है बहुत नम्र है, शून्यता है, अपने आप को शून्य, दीन है। हालेलुया। दीन है। And I want to tell you that our counselor is humble. फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 5 से 8 तक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, वो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अपने आप को शून्य कर लिया, दीन कर लिया और इतना नम्र हो गया कि अपने आप को क्रूस के ऊपर मरने के लिए दे दिया। In Philippians 2, 5 to 9, it says, Jesus became so humble that He came from heaven to earth, humbled Himself to the point of death on the cross. हालेलुया। Hallelujah. बहुत ही नम्र है। Our counselor is very humble. हालेलुया। कई डॉक्टर के पास में जाते हैं, एकदम से सुना देते हैं ना, बढ़िया चट। Some people go to the doctor and they shout on the doctor. तुम चुप रहो, हम कर रहे हैं ना इलाज। And then the doctor will say, you be quiet, I am चलो, the चलो। one curing you. चलो बाहर निकलो, Get out of my chamber. बार Get out of my बस chamber. केवल पेशेंट को छोड़ दो, Only keep the patient here. हम कर रहे हैं ना। I am doing it. बहुत कड़ाके, कभी कड़ाके वाले शब्द वाले भी डॉक्टर मिल जाते हैं। You will find some doctors who speak very rude. काउंसलर भी कभी ऐसे काउंसलर मिल जाए जहाँ पे डांट फटकार के आपको इकट्ठा करने की कोशिश करें, है ना, कि इकट्ठे हो जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका काउंसलर बहुत नम्रता से आपकी काउंसलिंग करता है। So that there are some counselors who are really rude to their patients, but then Jesus is a good counselor. He's a humble counselor. हालेलुया। जब आप पापी हृदय से भी आप प्रभु के पास में जाएंगे तो बोलेगा, ठीक है बेटा, आज के बाद पाप मत करना। And even if you go with a sinful heart to Him, and then He will come and comfort you and say, my son, do not sin after एक this. स्त्री थी जिसको पत्थर लेकर के सारे फरीसी शास्त्री गुरु लोग, है ना, बड़े ज्ञानी लोग, है ना, बहुत ज्ञान रखने वाले, बाइबिल के ज्ञान रखने वाले उस व्यभिचारिणी स्त्री के पीछे पड़ गए। There was a woman, people were wanting to stone her. The Sadducees and the Pharisees, they wanted उसको to stone her. व्यभिचार में पकड़ा, उसको उसके पीछे लग गए, पत्थरवाह करने के लिए उसके पीछे लग गए। और उसके बाद में यीशु से जब उस मुलाकात हुई, यीशु से पूछते हैं, अब बता हमको इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मूसा के लॉ में ऐसा लिखा है, नियम ऐसा लिखा है, जो पकड़वाए जाए, व्यभिचार में पकड़ा जाए, उसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए, पत्थरवाह करके उसको मार डालना चाहिए। अब तू बता इसके ऊपर क्या किया जाए। And the Sadducees and the Pharisees brought that woman in front of Jesus and said, in the law of Moses it is written, if a woman is caught in the act of adultery, we should stone her to death. Now you tell us what we should do. हालेलुया। उसने बोला, जमीन के ऊपर कुछ लिखा,
बोला, कोई तुम में से कोई भी जो धर्मी है वो पहला पत्थर इस बेटी के ऊपर मारे। And he started writing on the sand, and then he spoke from his mouth, if there's anybody righteous from you, pick up the first stone and kill her. वो सब लोग अपने आप को अपने अंदर झांकना शुरू किया। कोई तो घमंड से भरा है, कोई तो पदवी के लिए मर रहे हैं, चेयर के लिए मर रहा है। अरे मेरे अंदर तो सब कुछ अच्छा, लेकिन ये तो चीजें हैं। सब लोग कहीं ना कहीं अपने मन में, देखा मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चुंगी लेने वाला हूँ, मैं चुंगी लेने वाला के सरदा हूँ। इस प्रकार से कई झुंड के, उस झुंड के अंदर लोग थे। वो पत्थर को फेंका और अपने रास्ते वापस चले गए। And everybody started examining themselves, and they found out that each one of them had something or the other which they had done which was like a sin. So one by one they left and went away. अरे बेटी, तेरे पर किसी ने पत्थरवार नहीं किया। My daughter, nobody has stoned you. यीशु पूछते हैं, बेटी क्या तेरे ऊपर पत्थर किसी ने नहीं मारा है? My daughter, nobody has stoned you. ओ, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, बस सिर्फ अपने तेरे पाप जो तूने किया है, फिर पाप मत करना। I also don't condemn you. I also don't speak against you, but go and sin no more. फिर पाप मत करना। Go and sin no more. प्रियो, प्रभु प्रेम से हमको डील करता है, लेकिन ये कहता है पाप मत करना। God deals. फिर पाप मत करना, Do not sin again. फिर वे विचार में मत जाना। Don't go back into adultery. हालेलुया। फिर तो ऐसे काम करके फिर पकड़वा मत जाना। अच्छा हुआ तेरी मुलाकात मेरे साथ में हो गई, नहीं तो ये तुमको ये लोग मार डालते हैं। I am happy that you met me because these people would have killed you, but don't go back into sin. हालेलुया। अच्छा हुआ मुलाकात हो गई बेटी। I am happy that I met you. ऐसे ही आप लोग भी यहाँ पर है ना। कई लोगों को सोचा, कई लोग कई प्रकार की भाषाएं, कई लोगों ने कई चीजें बोला। हालेलुया। लेकिन अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर हैं। And there were so many people who spoke different languages, but I am अरे happy that you are here. तू मर जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वो फलाना, तेरे ये वो, तू कभी बढ़ेगा नहीं, तेरा कोई उन्नति नहीं हो सकता है। इस प्रकार की भाषाएं आपके लिए बोला होगा, लेकिन राजा मिल गया है और आप यहाँ पर हैं। And people would have spoken that you will not grow, you will not have success in your life, but because you have Jesus, you will grow in your life. हालेलुया। हालेलुया। वो काउंसलर आपको मिल गया है। You received the counselor. God अच्छा the है कि counselor. हम यहाँ पर हैं। It is good that we are here. नहीं तो बाहरी दुनिया हमको मार डालती। Otherwise, the outer world would have killed you. हालेलुया। वो दयालु पिता है, He is a gracious वो Father. बढ़ाता है, He increases you. वो आपकी अगुवाई करता He है, leads you. आपका मार्गदर्शन करता है। He leads you. नया नियम उसकी सलाह से पूरा भरा हुआ है। The New Testament is full of His counsel. मत्ती रचित सुसमाचार को आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने इतनी सलाहें दी अपने चेलों को, बहुत उत्तम सलाहें दी है। And Matthew, when you read the book of Matthew, Jesus has given counsel to His disciples and the people. उसके बाद में जितने और आए, उसके द्वारा विश्वास में आए, उन सबको बहुत अच्छी सलाह And देता those है। who believed on Jesus, He gave them good counsel. एक बार लोग आकर के चेले लोग पूछने लगे, प्रभु हम में से बड़ा कौन होगा स्वर्ग राज्य में? And one of the times the disciples came to Him and they asked Him, who is going to be greatest among us? कई बार है ना, हम लोग सोचते हैं हम में से बड़ा कौन है, हम में से कौन है बड़ा पास्टर बनेगा, हम में से कौन ये होगा, हमको बताओ क्या और हमारा ओहदा होगा, आगे बताओ। हम लोग पूछते हैं और यीशु मसीह उनको बोलता है, जो सबसे छोटा बनेगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा And so होगा। many times we ask, who is going to be the greatest pastor among all of us, or who is going to be the greatest among all of us? But then Jesus said, those who serve humbly will be the ones. जब तक तुम फिरो नहीं और मनी बच्चों के समान तुम नहीं बनोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। Until and unless you are converted like a child, and you cannot enter into the kingdom of heaven. हालेलुया। आपने आपको अगर बड़ा देखना चाहते हैं, नम्र बनो, वो नम्र है। And if you want to see yourself great, start looking at yourself from the point of view of a child and humble, because he is humble. हालेलुया। वो नम्र है, आपको अकड़ू नहीं बनाएगा, आपको वो बदमाश नहीं बनाएगा, आपको वो अरे मैं देख लूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा बोलने वाला नहीं बनाएगा। वो नम्र है, आपको सिखाएगा, मेरे बच्चे अगर आपको बनना है तो नम्र बन। And because he is humble, he will not make you one full of pride. Or he will not make you a man who's full of pride, but because he is humble, he will help you to be humble. घर के अंदर शांति चाहिए, नम्र बन। If you want to have peace in your house, become humble.
नम्र नहीं होगा तो वो कुछ, इसने कुछ बोला, अपन ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोला, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी पटेल का लड़का हूँ। वो पटेल की लड़की भी बोलेगी मैं भी पटेल की लड़की हूँ। And inside your house, if you want peace, I am the son of Patel, and the daughter will say, I am also the daughter of a Patel. मैं सरपंच का बेटा हूँ। I am the son of a sarpanch. अरे उनको एक साइड में करो, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। Keep everything aside, you are the daughters हालेलुया। of Most High God. यस, प्रभु के बेटे और बेटियां You are हैं। the sons and daughters of God. आप सरपंच के बेटे हो सकते हैं, पटेल के बच्चे हो सकते हैं, धनवान के बेटे हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन आप राजाओं के राजा, हम्बल और जो नम्र है, दीन है, शून्य है, उसके बेटे और बेटियां You हैं। can be the sons and daughters of a Patel or a sarpanch, but you are the sons and daughters of the most humble King, the Most High God. धनवान प्रभु के पास में आकर पूछता है, धनी व्यक्ति वो बोलता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं A क्या rich man करूं? came to Jesus and asked him, what can I do to have salvation in my life? प्रभु अच्छी सलाह देता, जा सब बेच दे और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। And God told him, sell everything, and when you have sold everything, come and follow me, and you will have great treasures in heaven. ओ बड़ा धन तुझे स्वर्ग में मिलेगा। You will have great treasures in heaven. ये धनवान व्यक्ति सोच रहा, मैंने इतना कमाया, इतना मेहनत किया, ये मैं आप कैसे दे सकता हूँ? वो बेचारा अनंत जीवन को ठुकरा दिया। And this rich young ruler, he started thinking, how can I give all of this away? I've invested all my life to earn all of this. How can I give it away? ओ हालेलुया, इस धन के पीछे अनंत जीवन को ठुकरा दिया उसने। And just because of money and riches, he did not accept salvation. भरोसा रखो, अगर वो बोलता है कर दो, वो परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष की बरसात आपके जीवन के अंदर कर देगा। And trust the Lord that when He has told you to sell your possessions, He will supply all your needs and blessings over your life. अनंत जीवन तो मिल ही जाएगा। You will get salvation. कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अनंत जीवन के आप वारिस हो जाएंगे। If you get anything here or not, but you will be the Hallelujah. you will have the inheritance. अच्छा काउंसलर है। He is a good counselor. वो धनी को भी अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। He even wants the rich folks to enter into salvation. हालेलुया। Hallelujah. कोई घमंड हमारे अंदर काम ना करे। Let no pride work in us. इर्मिया 9:22 के अंदर कहता है, धनवान अपनी धन पर घमंड ना करे। Jeremiah 9:22 and 23 says that the rich person should not believe and trust his riches. जो बलवंत है अपने बल पर घमंड ना करें। The one who has power should not have pride over his power. बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। The wise should not have pride over their wisdom. घमंड करे इस बात को कि वो उस काउंसलर को जानता है, यीशु को जानता है और उसको पहचानता है, वो नम्र दीन है। हालेलुया। You should boast in only one thing, that you know Jesus, who is a humble king, who is a meek king, and you have a relationship with him. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप बढ़ना चाहते हैं, If you want to grow, आपको वो सिखाता है, नम्र बनो, he teaches you how to be humble सहना सीखो, and learn to have long एक suffering in दूसरों your को life. माफ करना सीखो, Learn to forgive. एक दूसरों को ग्रहण करना सीखो। Learn to accept one another. हालेलुया। Hallelujah. एक दूसरों को हालेलुया नीचे नहीं दिखाना, एक दूसरों को उठाना सीखो। And don't put others down, but learn to lift them up. बुराई से मत हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। Don't be conquered by evil, but win evil by your good deeds. अच्छे काम करते रहो, आप Keep जीत doing जाएंगे। good, and you हालेलुया। will have victory. आपको जीतने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो जीत के आपको अपनी जीत को दे दिया है। You हालेलुया। don't have to seek after victory, because Jesus has won the victory of the cross बस and given it उसके to you. साथ में पार्टनर करने की जरूरत है, Keep partnering with him. उसके साथ मिल करके दोस्ती करने की जरूरत है। You have to become friends with him. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपके सामने बहुत सारा नोट्स रखा है, लेकिन मैं समय अनुमति नहीं दे रहा। मैं यहाँ पर मैं वर्णन करना चाहता हूँ, वो पार्टनर हमारा काउंसलर बहुत नम्र और दीन है, उसके समान आपको और मुझको बनने की जरूरत है। And our counselor, our partner is humble. He's the most humble one. So we have to partner in humbleness with him. ओ हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें।